स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्सा क्लासेस में। आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मानव मस्तिष्क हमारा होता है, इसका 3 भाग होता है। पहला का नाम होता है फोर ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क, यहाँ लिखे हुए हैं। दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा आपका होता है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। जो पीछे की ओर होता है उसको पश्च मस्तिष्क, ये सामने वाला जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, और ये जो कान के पास जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। और फोर ब्रेन का भी 3 भाग होता है। एक का नाम है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। दूसरा का होता है थैलेमस और तीसरा का होता है हाइपोथैलेमस। ये तीनों याद रखिएगा, अग्र मस्तिष्क का 3 भाग, पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एकदम याद हो जाएगा। सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इससे क्वेश्चन किया था कि बताइए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है, तो अंग्रेजी में तो सेरिब्रम और हिंदी में प्रमस्तिष्क। ध्यान में रखिएगा। प्रमस्तिष्क का काम क्या होता है? सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई योजना बनाना, याददाश्त। जिसना कहता है कि वो लड़का बहुत तेज है, इसका मतलब समझिए ना कि उसका सेरिब्रम बहुत अच्छा से काम करता है। वो जल्दी फास्ट सोचता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछे, देखिए जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछे, आप सवाल का जवाब फटाक से दे दिए, जल्दी दे दिए, इसका मतलब समझिए आपका सेरिब्रम बहुत अच्छा से काम करता है। तो जिसका सेरिब्रम तेज रहता है ना, वो तुरंत सोच लेता है और जवाब दे देता है, जवाब देता है। तर्क मतलब कोई बात करने का तर्क उसमें फास्ट होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसको कुछ दीजिए बनाने के लिए तुरंत सॉल्व करके दे देगा। प्लानिंग फास्ट बनाता है। याददाश्त, कोनो चीज का जो है ना याद जल्दी कर लेता है और याद ज्यादा दिन तक रखता है। ये सब काम जो है ना किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम के द्वारा ही किया जाता है। और साथ साथ एक बार और एक क्वेश्चन किया था, ये बताइए इच्छित क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो इच्छित क्रिया का नियंत्रण भी ये प्रमस्तिष्क करता है। इच्छित क्रिया कहने का मतलब जो क्रिया आपकी इच्छा पर निर्भर है, जैसे सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई प्लानिंग करना, ये सब क्या है? आपके इच्छा पर ही तो निर्भर है। तो इच्छित क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिब्रम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इच्छित क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? आपका सेरिब्रम करता है, प्रमस्तिष्क पर। अब दूसरा देखिए थैलेमस। थैलेमस का क्या काम होता है? बाहरी ताप का ये नियंत्रण करता है। बाहरी ताप कहने का मतलब कि बाहर का मौसम ठंडा है कि गर्म। अभी जैसे देखिए ठंडी का मौसम है तो आदमी कहता है ना, बाप बहुत आज ठंडी है, तो ये सब किसके द्वारा पता चलता है? ये थैलेमस के द्वारा ही पता चलता है। जब गर्मी का मौसम आता था, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये सब किसके द्वारा आभास होता था? तो थैलेमस के द्वारा आभास होता था। लेकिन जब आदमी देखिए जो शराबी होता है ना, जो दारू पी लेता है, तब उसका थैलेमस जो है ना काम करना बंद कर देता है, अर्थात डीएक्टिवेट होता है, वो कार्य अच्छा से नहीं करता है। तब बाहरी ताप का उसका आभास नहीं होता है। जैसे अभी कोई दारू पी लेगा ना, दारू पीने के बाद देखिए कुर्ता खोल के घूम रहा है, उसको ठंडी लगी नहीं रहा है, और पपीता को आम बताते हुए चलता है। दर्द, आप देखिए शराबी व्यक्ति को कितना भी मार दीजिए उसको पता ही नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि दर्द, ठंडा, गर्म का पहचान और स्वाद का पहचान किसके द्वारा सब होता है? किसके द्वारा? थैलेमस के द्वारा ही होता है। और जो शराबी व्यक्ति होता है, गिरा है नली के पास, कुत्ता उसका मुंह चाट रहा है, तब पर भी उसको पता नहीं रहता है, दर्द का कुछ पता नहीं चलता है। तो ये सब काम कौन करेगा? बाहरी ताप का नियंत्रण, दर्द, ठंडा, गर्म, सबका पहचान कौन कराता है? आपका थैलेमस। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो थैलेमस करता है। आगे हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, प्यार, क्रोध, इमोशन, नींद को आना, ये सभी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे आपको भूख लगा है, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो भाई हाइपोथैलेमस के द्वारा। प्यास लगा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसी के प्रति आपको नफरत आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। नींद को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस में ही करता है। आगे देखिए, यह शरीर के अंदर के तापमान और पानी को कंट्रोल करता है। शरीर के अंदर के तापमान को कौन कंट्रोल करता है? तो शरीर के अंदर के तापमान को हाइपोथैलेमस करता है कंट्रोल, लेकिन शरीर के बाहर के तापमान को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन करता है कि शरीर के बाहरी ताप का कंट्रोल कौन करता है? तो थैलेमस। और शरीर के आंतरिक ताप को कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आंतरिक ताप को कंट्रोल हाइपोथैलेमस और बाहरी ताप को कंट्रोल थैलेमस।
आगे हाइपोथैलेमस जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है, और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है? मास्टर ग्रंथि। एग्जाम में आ जाएगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये मास्टर ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? ये देखने और सुनने में मदद करता है। बस खाली इतना याद रखिएगा, देखने और सुनने में कौन मदद करता है? मिड ब्रेन को मदद करता है। आप कभी देखिए ना, कहीं से मतलब नहीं कोई मारता है ना, आपको कभी गलती से कान के पास यदि तमाचा जड़ देता है, चोट लग जाता है, लगता है ना थोड़ा दिन के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है, तो मिड ब्रेन यही पर रहता है। तो मिड ब्रेन यानी देखने और सुनने में मदद कौन करता है आपका? तो मिड ब्रेन मदद करता है। आगे समझिए हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। एक का नाम होता है सेरिबेलम, दूसरा पोन्स मेडुलाई और तीसरा मेडुला ऑब्लांगाटा। इससे भी क्वेश्चन बनता है। हिंड ब्रेन का भी आपका कौन भाग? 3 भाग। पहला सेरिबेलम, दूसरा पोन्स मेडुलाई और तीसरा मेडुला ऑब्लांगाटा। आप ऐसे याद रखिएगा, सेरिबेलम पोन्स खाली याद रखिएगा और मेडुला याद रखिएगा, वेरोलाई और ऑब्लांगाटा ना हो याद रखिएगा तो चल जाएगा। तो हिंड ब्रेन का 3 भाग। पहला सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? देखिए, शरीर का गति और शरीर के गति को और संतुलन को बनाता है। शरीर के गति और संतुलन को बनाता है, यानी शरीर की गति और संतुलन को बनाता है। आप चल रहे हैं तो सीधा चल रहे हैं, आप ऐसा नहीं ना कि हिलते हुए चल रहे हैं, हिलते डुलते हुए चल रहे हैं, आप सीधा चलते हैं यानी कंट्रोल में चलते हैं, एक संतुलित अवस्था में चलते हैं। लेकिन जब शराबी जो है ना दारू पी लेगा तो उसका ये जो सेरिबेलम है काम करना बंद कर देगा, तो वो हिलते चलता है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि एक शराबी व्यक्ति क्यों हिलते डुलते चलता है? इसलिए चलता है क्योंकि उसका सेरिबेलम अच्छा से काम नहीं करता है, और जब सेरिबेलम अच्छा से काम नहीं करेगा तो उसका गति यानी गति में संतुलन नहीं बन पाता है। तो शराबी व्यक्ति में कौन काम करना है, अर्थात दिमाग के कौन भाग काम करना बंद कर देता है? सेरिबेलम। और देखिए यहाँ पर सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रम होता है और ये सेरिबेलम होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो सेरिब्रम होता है ये सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, और ये जो सेरिबेलम होता है यह सबसे छोटा मस्तिष्क होता है। इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा मस्तिष्क का नाम क्या है? तो सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, और सबसे छोटा मस्तिष्क का नाम क्या होता है? तो सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। इसमें ब्रम है और इसमें आपका क्या है? बेलम है। तो देखिए, जिसमें ब्रम रहेगा उसमें प्र है, तो ब्र और प्र ऐसे याद रखिएगा, ब्र और प्र हिंदी वाले। और इसमें सेरिबेलम है तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। इसमें र कुछ आ नहीं रहा है तो अनुमस्तिष्क ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो सेरिबेलम दिमाग का सबसे छोटा भाग और सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो शराबी व्यक्ति में कौन काम करना बंद कर देता है? सेरिबेलम। इसीलिए जब शराब पी लेता है तो संतुलित अवस्था में नहीं चलता है, अर्थात बैलेंस में नहीं चलता है, हिलते डुलते चलता है। और एक बात और हम बतौर किए थे कि जब शराब पी लेता है तो उसका एक और भाग काम करना बंद कर देता है। कौन? आपका ये वाला थैलेमस। तो शराबी व्यक्ति को दर्द का भी आभास नहीं होता है, गर्मी का भी आभास नहीं होता है, ठंडी का भी आभास नहीं होता है। कुर्ता खोल कभी दारू पी के घूमते चलेगा और हिलते डुलते चलेगा, उसको मारबो की जगह पता नहीं चलेगा। गिरा है, कुत्ता दे चट रहा होगा, कौन एक लत मारियो चल गई, कुछ पता ना चली। क्यों? क्योंकि उसका जो थैलेमस है, ये थैलेमस और ये कौन है? ये दूसरा सेरिबेलम, ये दोनों काम करना बंद कर देता है। यह सबसे छोटा मस्तिष्क होता है, याद हो जाएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए पोन्स मेडुलाई। पोन्स मेडुलाई का श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करता है। एग्जाम में आ जाएगा कि श्वसन की क्रिया यानी सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? पोन्स मेडुलाई। तो पोन्स मेडुलाई क्या करता होगा? तो श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करता है। तीसरा आप समझिएगा ये है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो क्रिया आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, जैसे पाचन आपकी इच्छा पर नहीं है, वो पचबे करेगा खाना, आप चाहिए या ना चाहिए। उसके बाद लार आना यानी सलाइवा का बनना, उल्टी आना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। हृदय के धड़कना, खांसना, छींकना, ये सभी जो है ना आपका अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? तो आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। और ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है कौन? तो ये जो है ना ये सेरिब्रम। इससे भी क्वेश्चन बना था कि बताइए ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? तो प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। और अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा। श्वसन की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो पोन्स मेडुलाई। और हमारे गति को संतुलन कौन बना के रखता है? तो
तो ये आपका सेरिबेलम यानी पीछे वाला मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो सबसे छोटा मस्तिष्क है।